हो बाबा, सारी सृष्टि के हो बाबा, तुम ही सृजनहार। भाग विधाता तुम हो बाबा, तुम ही तारनहार, तुम ही तारनहार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। मधुर मधुर मुस्कानों का, मधुर मधुर मुस्कानों का वरदान दिया है तुमने। शुभ संकल्पों के पालन का ज्ञान दिया है तुमने, ज्ञान दिया है तुमने। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। किस तरह सुनाए
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। और सुरेश माता जी तो नहीं है, आप वरदान आज आप ही देंगे। हाँ जी, आज बाबा ने सबको वरदान दिया है 28 मार्च की मुरली का। बाबा ने कहा, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के महत्व को बाबा ने बताया है। इस बाबा ने कहा, इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। प्रकृति यहाँ बाबा शरीर के लिए बोल रहे हैं। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। क्योंकि सारा खेल किसका है? मन का। और आत्मा की तीन शक्तियां मन बुद्धि संस्कार है ना। तो आत्मा अगर स्वस्थ है, मन से अगर हम स्वस्थ हैं, तो बड़े से बड़ा रोग भी जो है ना वो छोटा लगता है, शक्ति मिलती है। बाबा ने कहा, उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर लहर फैलाते हैं। और स्लोगन दिया बाबा ने आज, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। सेवा करने के बहुत सारे क्लास बाबा बताता है, अलग अलग रोज विधियां बताता है कि कैसे करेंगे तो कैसे सफलता मिलेगी। ओम शांति। आज की मुरली से जो लिए पॉइंट्स सो मान लिया, मैं महावीर आत्मा हूँ, पवित्रता में रहने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के पावन योगी और अब नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं हम। ये स्मृति में रखा। सेवा का पॉइंट लिया, चक्र को भी सिद्ध करना है कि हर एक धर्म स्थापक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और धारणा की पॉइंट्स तो आज बहुत सारी बाबा ने बताई हैं कि बाबा ने कहा है, भूले मत करो, दैवी गुण धारण करो, किसी को दुख मत दो। जब भूले करते हैं बाबा कह रहे हैं तभी दुख देते हो, क्योंकि अपने को आत्मा निश्चित नहीं किया, भूल हुई, बाबा को भूले तो दुख, कोई ना कोई गलती हो जाती है। और बाबा को प्यार से याद करना है, पवित्र बनना है। और क्या कहते हैं, चिंतन का पॉइंट लिया, हम बाबा के पास आए ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। और योग का अभ्यास, योग बल से अपना सब किचड़ा निकालना है। और चेकिंग की पॉइंट्स रखी कि पुरुषोत्तम युग में बाबा मुझे पुरुषोत्तम बनाने आया है, तो मैं अभी कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, अपने आप को चेक करना है कि कितना अभी तक मैं पुरुषोत्तम बनी हूँ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज का सम्मान रहा, मैं पावन योगी आत्मा। योगाभ्यास रहा कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते रहना है, क्योंकि बाप ट्रुथ है। वे जो कुछ भी सुनाते हैं सत्य सुनाते हैं। धारणा, पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। सेवा, देवता बनने के लिए विकारों को छोड़ना है, ये बात निडर होकर कहना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चिंतन, भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवी देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। स्मृति, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। चेकिंग का, पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम अर्थात लक्ष्मी नारायण बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ
योगाभ्यास, मामेकम याद करेंगे तो योगी बनोगे, विकर्म विनाश होंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। और एक बाप ही ट्रुथ है, उससे ही बुद्धि योग सत्य के साथ लगाना है, और योग बल से विश्व की राजाई मिलेगी और सारा कचरा निकल जाएगा। धारणा, नर से नारायण बनने के लिए दैवी गुण धारण करने, किसी को दुख नहीं देना है। सेवा दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करनी है, और पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनना है और बनाना है। चिंतन, हियर नो हियर नो इविल, रॉन्ग बातें कभी भी सुननी नहीं है, इसका ही चिंतन रखना है कि हम किसी की रॉन्ग बातें ना सुने। स्मृति की बाप जो राइट बातें सुनाते हैं वही सुनकर स्मृति में रखनी है। आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती की स्मृति रखनी है, क्योंकि जब दोनों तंदुरुस्त रहेंगे तो ठीक रहेगा। चेकिंग, परिवर्तन शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्टता की लहर फैला रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सो मान लिया कि मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करने का अभ्यास किया। धारणा, अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है, पवित्र बन महावीर बनना है, भूले नहीं करनी है। सेवा में पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनना है और बनाने की भी सेवा करनी है। चिंतन, आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी की मेहनत करनी है। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि बाबा ट्रुथ अर्थात सच्चा है, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है, जो वो सुनाते हैं वही सत्य है। ओम शांति। आज का जो फरमान था कि मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ, क्योंकि स्वस्थ स्थिति में रहने से ही आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करते हैं, और जो भी कर्म बंधन है, रोग वगैरह है, वो सब इसी बल से हम क्रॉस करते हैं। फिर जो योग का पॉइंट था कि एक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं, बस एक बाप को ही याद करना है। उनका जो सन्यास है वो तो अलग प्रकार का है, हमारा सन्यास यही है कि हमको एक बाप को याद करना है। फिर जो धारणा की पॉइंट है कि बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनना है। बाबा ने आज महावीर भी बोला है, और बाबा ने ये भी कहा है कि टॉवर ऑफ प्योरिटी है, टॉवर ऑफ साइलेंस है, मधुबन के लिए कहा है। तो हमको उस तरह का, उस ऊंचाई तक पहुंचना है कि हमसे भी वो वाइब्रेशन आए। फिर सेवा के लिए बाबा ने आज जो एक पॉइंट बताया कि हनुमान की तरह जुत्तियों में जाके बैठ जाना है, और जब वहां पे अक्षर आता है, जहां भी सत्संग आदि होता है कि काम महाशत्रु है, तो उनसे फिर वहां पूछना है। तो इस तरह से भी हम जो भ्रांतियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। फिर जो चिंतन का पॉइंट था कि हमको मतलब बाबा ने जो बताया कि हम कोई भूले नहीं करनी है, तो आज भूले हुई या नहीं हुई, अपने आप को देखना है। चेकिंग का भी रहा और चिंतन का भी ये पॉइंट रहा कि किसी को दुख तो नहीं दिया, बाबा की डायरेक्शन पे चले। फिर और एक पॉइंट था कि जो हमें सेवा में सफलता जब मिलती है, जब हम अपने तन से और आपसी प्यार से सेवा करते हैं, है ना, क्योंकि ये संगठन है, यहाँ पे संगठन में ही सफलता है। अकेले करने से कभी किसी को कोई सफलता यहाँ मिलती नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। समा थैंक यू। मैं बोल दूं भाई जी? हाँ, बोलो बोलो। स्वमान है, मैं पुरुषोत्तम संगम योगी योगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तन से भी मन से भी। चिंतन है, बाबा आप कितने मीठे हो, कदम कदम पर कितनी मदद करते हो, कितने मेरे काम सवार जाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बार बार आपका शुक्रिया शुक्रिया। प्रीति भूले नहीं करनी है, दुख नहीं देना है किसी को, मामेकम याद करने से मीठे बन जाएंगे। धारणा ये है टावर ऑफ प्योरिटी,
अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। योग, मैं योगी हूँ, बाप से योग लगाने वाला। सेवा की पॉइंट, दूसरों को आत्मा भाई भाई देखना है, यही रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है। चेकिंग पॉइंट, हम कितने मीठे और पवित्र बने हैं ये चेक करना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान था मैं टावर ऑफ प्योरिटी हूँ, और याद के लिए था कि बेहद का बाप ही बेहद का सुख देते हैं, और सच्चित आनंद स्वरूप मेरा बाप है। ये समृद्धि से बाबा को याद किया। और इसमें जो है धारणा की पॉइंट ये थी कि अभूल बनना है, मीठा बनना है, पावन बनना है। और सेवा के लिए रखा कि पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। और समृद्धि का पॉइंट था कि भारत ही जो है सुख, शांति, समृद्धि और पवित्रता से भरपूर था। और नेक्स्ट पॉइंट चेकिंग का ये रखा कि कहाँ तक देही अभिमानी बने हैं। और चिंतन के पॉइंट में कि महावीर कौन। ओम शांति। सम्मान लिया कि मैं पवित्रता में रहने वाली महावीर आत्मा हूँ। योगाभ्यास का कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करना है। सेवा, अपने शांत सद्धर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। धारणा का लिया कि दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनना है। स्मृति रखिए कि दिल से, तन से और आपसी प्यार से सेवा करेंगे तो सफलता जो है हमें निश्चित ही मिलेगी। चिंतन का रखा कि यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है, तो हमें इस युग को जो है भूलना नहीं है। और चेकिंग का रखा कि आज कोई भी भूल नहीं करनी, अपने को चेक करना है कि आज हमसे कोई भूल तो नहीं हुई और हम संतुष्ट रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं सच्चा योगी हूँ। और दूसरा जो बाबा की याद के लिए बाबा ने आज बताया था कि योगी बनकर बाबा को याद करेंगे तो पाप विकर्म विनाश होंगे। और बहुत, और जो तीसरा धारणा के लिए पॉइंट था कि जो भूले मत करो और किसी को दुख मत देना, दुख मत दो। तो ये दो पॉइंट धारणा के लिए। और चौथा पॉइंट था जो सेवा के लिए बाबा ने आज बताया, दिल से अपने अपने प्यार से सेवा करना है। और पांचवा पॉइंट जो स्मृति में रखनी थी कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, और इस समय पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बन रही है, तो इसलिए ये युग को कभी भी भूलना नहीं है इस बात को। तो छठा पॉइंट था बाबा का चिंतन के लिए, बाबा ने आज जो बताया था योगी और भोगी दो के लिए अंतर, चिंतन के लिए। और सातवां पॉइंट था चार्ट रखना है, चार्ट रखना है कि हमने कितने को दुख दिया, कभी किसी को भूले तो नहीं हुई, और कितना योग में रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो फिर एक सेकंड बाबा को याद करके स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। थैंक यू।
आज की अव्यक्त मुरली 3 Feb 79 पार्ट 4। सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। विश्व कल्याणकारी, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोली। बाबा ने आज पार्टियों से मुलाकात की है। स्वस्थिति की सीट पर रहने से परिस्थितियों पर विजय। बाबा ने कहा सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्थिति में स्थित हो, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर आती है। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति समाप्त। ये बाबा का एक बहुत पहले महावाक्य सुना था ना कि स्वस्थिति में स्थित रहो तो परिस्थिति अपने आप ही जो आई है दूर से ही चली जाएगी, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ परीक्षा लेने आएगी कि मैं कितना अपनी स्वस्थिति में सेट होती हूँ। स्वस्थिति माना स्वयं के यानी आत्मा के जो 7 गुण है उन गुणों में खुद को मन बुद्धि सहित स्थित करना। सतोगुणी आत्मा बन और अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके रखना, वो है हमारी स्वस्थिति। 7 गुणों से कंप्लीटली आत्मा की बैटरी फुल चार्ज। तो स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति पर विजय हो जाएगी, परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो। बाबा ने कहा हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी, आत्मा सातों गुणों में स्थित नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। इसीलिए परिस्थिति हो गई रचना और स्वस्थिति वाला हो गया रचयिता। तो सदा रचना के ऊपर विजय होती है। बाबा ने कहा अगर रचयिता रचना से हार खा ले तो उसे रचयिता कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना क्रिएटर, अगर क्रिएशन से हार हो जाती है तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है। तो मास्टर रचयिता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, असंभव है। अगर अपनी सीट छोड़ते हैं, स्वमान की सीट छोड़ते हैं, कौन सा स्वमान अभी बाबा बोल रहे हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान का। अगर स्वमान की सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट पर सेट होने वाले में शक्ति भी होती है और सीट छोड़ी तो फिर क्या शक्तिहीन हो जाते हैं। तो जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजयी नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा सीट पर सेट होने वाले में शक्ति भी होती है और सीट छोड़ते हैं तो फिर शक्तिहीन होते हैं। तो मास्टर रचयिता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः ही आएंगी, नीचे नहीं आना। नीचे है ही देह अभिमान रूपी माया की धूल। नीचे आएंगे तो धूल लग जाएगी, अर्थात शुद्ध आत्मा से अशुद्ध आत्मा बचाएंगे। बच्चा भी अगर स्थान से नीचे आ जाता है तो मैला हो जाता है ना। माँ ने नहलाया बच्चे को, साफ सुथरा करके गोदी में उठाया, फिर वो उसको भी होता है कि मैं नीचे ना छोड़ूं, अभी अभी तो इतना साफ सुथरा होके गोदी में आया, नीचे जाएगा फिर उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर मैला हो जाएगा। तो बच्चे के लिए भी अटेंशन रखते हैं ना। बाबा ने कहा कि मैला ना हो जाए। तो देह भान में आना अर्थात तो मैला होना। हमें मैल कब चढ़ती है? जब हम आत्मा खुद को देह से अटैच कर लेते हैं और जैसे डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो आत्मा लाइट हो जाती है। लाइट माना हल्की हो जाती है। हल्का होना निशानी है इस बात की कि आत्मा की मैल उतर रही है, आत्मा स्वच्छ बन रही है, पवित्र बन रही है। तो जरा भी देह अभिमान की मैल आप शुद्ध आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि आत्मा देह से न्यारी जब है तो है ही वाइट, एकदम प्योर। तो जरा भी देह भान आया तो बार बार देह भान में आना अर्थात मिट्टी में खेलना या मिट्टी खाना।
तो ऐसे तो नहीं होना, मिट्टी खाने से भी आत्मा का स्वास्थ्य खराब होता है, तन का भी होता है, और देह भान की मिट्टी से आत्मा का स्वास्थ्य भी खराब होता है, अफेक्ट होता है। तो बाबा ने पूछा ऐसे तो नहीं होना, कभी पिछले संस्कार तो नहीं आ जाते? जब मरजीवा हो गए तो पिछला खत्म हो गया। ब्राह्मण पहला जन्म, नया जन्म, डायरेक्ट बाबा के पास हमारा जन्म हुआ है। शिव बाबा की पहली पहली रचना ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलेंगे, है ना। अगर खेलते हैं तो शूद्रपन के संस्कार जागृत हो जाते हैं। ये तो बाबा ने कहा शूद्रपन की पुरानी बातें हो गई, बीती बातें हैं। तो सदा बाप की याद की गोदी में रहो, ये उपाय बाबा ने बता दिया, तरीका देभान की मिट्टी से बचने का, कि बाबा की याद की गोदी में रहो। याद ही याद, लाडले बच्चों को माँ बाप गोद में रखते हैं ना, मिट्टी में नहीं जाने देते। तो आप लाडले बच्चे हो ना बाबा के, तो मिट्टी में नहीं खेल सकते, देभान की मिट्टी में नहीं जा सकते, रत्नों से खेलते रहो। खेलने के लिए बाबा ने कितने अनमोल रत्न दिए हैं ज्ञान के, उससे खेलते रहो, बिजी रहो उसमें। मिट्टी मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाप देहधारी नहीं है ना, देह से न्यारा है। रॉयल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। तो सबसे बड़े से बड़े बाप के बच्चे तथा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो माया जीत। बाप को साथी बत्ती बनाने से कौन सा रत्न प्राप्त होगा? विजय का रत्न प्राप्त होगा, विजयी रत्न हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो एक से डबल बन गए ना, कंबाइंड हो गए, तो सदा महावीर रहेंगे। और महावीर की निशानी है सदा निर्भय। बाप का साथ होने से माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात बिहार बंगाल जोन से उड़ीसा, जितना वृद्धि को पाता जाए उतना सेवा का इनाम मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं, उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य काल में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। तो दोनों काल खेले हो जाते हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाए, तो वो श्रेष्ठ कार्य को कितना ज्यादा करना चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ हो। लौकिक में भी किसी कार्य में फायदा अधिक होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई फायदा नजर आने लगता है, तो दिन रात एक कर देते, नींद भी फिट जाती है, क्योंकि पता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी कमाई हो रही है, तो दिन रात उसी में लग जाते हैं अथक होके। यहाँ तो सबसे श्रेष्ठ बिजनेस है, बेहद का बिजनेस है बाबा के पास, तो जो हम कर रहे हैं 21 जन्म के लिए सौदा करते हो ना बाबा से, पूरे 21 जन्मों के लिए इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर आराम से खाते रहेंगे। इतनी बड़ी लॉटरी मिलती, तो एक जन्म की थोड़ी सी मेहनत और अनेक एक जन्म बीच बोए की तरफ लाख की लॉटरी लग सकती है। लेकिन बाबा ने कहा ये तो बेहद ही अविनाशी लॉटरी है, घर बैठे ही इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है, घर बैठे भगवान मिल गया ना। तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो, सदा मन में अपने भाग्य की गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा, दुख की लहर आएगी। कभी दुख होता है, पूछा है बाबा ने?
बाप जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा रोना बंद करा देते हैं। दुख होगा तो रोए, दुखी नहीं तो रोना बंद। बाबा ने कहा सब सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बन गए ना, तो दुख आ नहीं सकता, दुख की लहर आ नहीं सकती, दुख का दरवाजा बिल्कुल बंद। सर्व स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। खुशी में नाचते रहो, खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश हो जाएंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी देखकर ये आपको क्या मिल गया जो आप इतना खुश रहते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम, तो दूसरे भी फिर बाबा की तरफ आकर्षित होंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय दे देगी। बाबा ने कहा कभी भी वियोग में नहीं आना, बाबा से कभी मन बुद्धि से अलग नहीं होना, कभी साथ न छूटे, सदा योग, सदा बाबा की याद। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। अच्छा, फिर बाबा ने कहा सदा अपने को महावीर अर्थात सदा ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं ना, जैसे मंदिरों में देवियों के लिए को सदा ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं ना, ये विजय की निशानी दिखाई है। ऐसे सदा ज्ञान के शस्त्र से सजे हुए महावीर होना। शस्त्र का समय पर काम में लगाते हो, वह समय पर कार्य में नहीं लगाते। ऐसे भी होता है, चीजें सब होती हैं लेकिन समय पर याद नहीं रहती। तो जैसी परिस्थिति वैसे ज्ञान के शस्त्र द्वारा महावीर बन मायाजीत बन जाते हो। कितने समय में विजयी होते हैं, बाबा ने पूछा। सेकंड में विजयी बनते हो या विजयी बनने में टाइम लग जाता है? अगर टाइम लगता है तो महावीर नहीं कहेंगे। अगर विजयी बनने में 1 घंटा लगा और उसी से होगी तो महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन पास विद ऑनर वही होगा जो हर परिस्थिति में पास होगा। तो सदा पास होने वाले हो ना। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन आप ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है अ, ऋतु बहन आपकी आवाज कट रही है। बहन, सुरेश बहन, रेनू बहन बता सकते हैं माया की धूल किससे कहा रू? क्वेश्चन आंसर आप ही ले लूं फिर। ठीक है, पहला ठीक है, क्वेश्चन है, वो कौन सी सीट है जिस पर बैठने से जीत पा सकते हैं? माया की धूल किसे कहा बाबा ने? रितु बहन, सुरेश बहन, रेनू बहन, रानी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। कि बाबा कह रहे हैं कि सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में जब स्थित होंगे हम, तो हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी हो जाएंगे। तो जब तक स्व स्थिति शक्तिशाली नहीं होगी, यानी कि हम अपने स्वमान की, जैसे बाबा ने सर्वशक्तिमान का बोल दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान, तब जब हम अपनी स्थिति में होते हैं ना, आत्मिक स्थिति में स्थित शक्तिशाली, तब होती है हमारी परिस्थिति। तो परिस्थिति के ऊपर हम विजय पा लेते हैं। अगर परिस्थिति जो है प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है। तो अगर हम रचता ही कमजोर होगा तो हम परिस्थिति पे कैसे विजय पाएंगे? तो सदा रचना के ऊपर विजयी होती है ना। तो अगर रचता रचना से हार खा ले तो उसे क्या कहेंगे? ये तो ठीक नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि तो प्रकृति द्वारा है ये ना परिस्थिति। तो
क्योंकि परिस्थिति रचना है, तो मास्टर रचता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते हैं, असंभव है। बाबा कह रहे देखो, बाबा ने भी इतना उच्च सोमान दे रखा, अगर हम इसकी सीट पर सेट रहेंगे तो हम हार नहीं खा सकते हमारे से। अगर अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होगी। सीट पर सेट होने वाले में ही शक्ति होती है। जब हम अपने किसी स्वाभिमान लेते हैं, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हम ये लेते हैं, तो उसमें हम जब स्थित हो जाते हैं तो हर शक्ति आ जाती है माने, तो हम हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं। अगर सीट को छोड़ दिया तो शक्तिहीन हो जाते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियां जो हैं स्वतः आएंगी, फिर स्वतः आ जाएंगी हमारे, जब हम अपने समान की सीट पर सेट होंगे। नीचे नहीं आना है। नीचे तो है ही देवीमान, जो माया की धूल है वो तो नीचे ही तो है, तो वो तो नीचे ही आएंगे ना। तो धूल लग जाती है नीचे आने से, और आत्मा जो है अशुद्ध बन जाती है शुद्ध से। तो क्या, अगर बच्चा, जैसे बच्चे का उदाहरण अभी जैसे मीतू बहन ने समझाया कि बच्चे को नहा धो के माँ जो है तैयार करती है, फिर वो मैला हो जाता है, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं तो ये देहमान में आना भी मैला होना है, ये मैं टेंशन रखनी है। हम जो है शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध पर अगर जरा भी मिट्टी लग जाती है तो वो स्पष्ट दिखाई देती है। किसी व्हाइट चीज चादर पे अगर कोई दाग लग जाए तो साफ नजर आता है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि देहमान का मैल की मिट्टी में मत आओ। बाबर देहमान में आना अर्थात मिट्टी में खेलना, वहाँ मिट्टी खाना जैसा हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी सिट पर सेट रहो। और जो हमारा ब्राह्मण जन्म हमें मिला है, मरजीवा हो गए हम, पिछला जन्म तो खत्म हो गया ना, सब खत्म हो गया, तो नया जन्म ब्राह्मण जन्म मिला। तो ब्राह्मण कभी जो है मिट्टी में नहीं खेलेंगे, यह तो शूद्रपन की बात है ना। तो ब्राह्मण हमेशा शुद्ध पवित्र रहेंगे, बाबा कहते हैं। तो सदा बाप की याद की गोद में रहो, याद ही याद है। तो लाडले बच्चों को माँ बाप गोद में रखते हैं, बाबा कह रहे देखो, मिट्टी में नहीं खेलते वो कभी भी। जो लाडले बच्चे होते हैं झूले में झूलते रहते हैं, तो आप लाडले बच्चे हो ना, तो मिट्टी में नहीं खेल सकते, रत्नों से खेलो, बाबा कह रहे। तो मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे नहीं हो सकते हैं। रॉयल बाप के जो बच्चे वो मिट्टी में नहीं खेलते हैं। वो कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे बड़े से बड़ा बाप के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ओम शांति। रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि स्वस्थिति की सीट पर रहने से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब स्वस्थिति की सीट है जिस पर बैठने से जीत पा सकते हैं, और जब तक स्वस्थिति हमारी शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति पर भी विजय नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर बैठने से हर परिस्थिति के ऊपर विजयी रहते हो। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है, और सीट पर सेट रहने से शक्ति मिलती है, और सीट छोड़ते हैं तो शक्तिहीन बन जाते हैं। और माया की धूल, बाबा ने देह अभिमान को कहा कि सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं, अगर नीचे आते हैं तो देह अभिमान रूपी माया की धूल लग जाती है, अर्थात शुद्ध आत्मा अशुद्ध हो जाती है। तो देह भान में आना अर्थात मैला होना। फिर बाबा ने कहा कि मरजीवा जन्म में ब्राह्मण कभी भी मिट्टी से नहीं खेलेंगे, तो सदा बाप की याद की गोद में रहो और सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं बने रहो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। आवाज आई थी मेरी? हाँ, बिल्कुल सही आवाज आई है। थैंक यू जी। चलो, रानी बहन भी नहीं है, सुरेश बहन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोमा बहन वो तो नहीं होंगी, प्रीति बहन और सुमन बहन से। दोनों काल श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा कार्य कितना करना चाहिए? ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर मुरली। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। तो इसमें बाबा ने यही बताया कि हम जितने जितने सेवा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है, अभी बाप का परिचय देते हैं तो खुशी मिलती है, और भविष्य राज्य पद की प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमें वर्तमान और भविष्य हमारे दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ काल के जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाएं, तो वो हमें कितना करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है कि हमें कितना ज्यादा करना चाहिए कि हमारे श्रेष्ठ काल बन जाए। अगर जैसे बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, लौकिक कार्य में भी ना अगर किसी को कुछ फायदा होता है ना, तो वो उसमें दिन रात लगा देता है। और हमारा तो कितना श्रेष्ठ बिजनेस है कि हमें तो 21 जन्म के लिए हम सौदा करते हैं। सिर्फ एक सीजन में हम इतना जमा कर लेते हैं और फिर 21 जन्म आराम से खाते रहेंगे।
तो इतनी बड़ी लॉटरी तो लौकिक में भी नहीं मिलती। सिर्फ एक थोड़ी सी, एक जन्म की थोड़ी सी मेहनत और अनेक जन्म हम खाते रहेंगे। और जो हद की लॉटरी होती है तो उसमें एक का 1 लाख मिलता है, लेकिन यहाँ तो अविनाशी लॉटरी है जिसमें हमें एक जन्म में 21 जन्म का भाग्य मिलता है। तो बाबा कह रहे आप तो गाते हो कि हमें घर बैठे भगवान मिल गया, तो अपने भाग्य की महिमा करते हो, भाग्य के गीत गाते खुश होते हो। अगर इतना ही होगा तो दुख की लहर कभी आएगी ही नहीं, और हम जन्म जन्मांतर के लिए रोना बाबा हमारा बंद कराते हैं। तो दुख होएगा तो रोएंगे, जब दुख ही नहीं होएगा तो रोना भी बंद। तो सब सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हम बन गए, तो दुख हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो अर्थात हमारे लिए सुख का दरवाजा खुल गया, हमने स्वर्ग की टिकट ले ली, हम खुशी में नाचते रहेंगे। और हमें जब खुशी होगी कि हम बाप के कितना समीप जा रहे हैं, ये हमारे खुशी परिचय देगी कि हम कितना बाप के समीप जा रहे हैं, जो हमें कभी भी वियोग में नहीं आना और सदा योगी। तो ये सिर्फ संगम युग पर ही हम कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अधिक से अधिक आत्माओं को जो है वो पाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं, तभी हमें जो है खुशी की प्राप्ति अभी भी होती है और भविष्य में भी जो है, अभी हमें खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में जो है हमें राज्य पद की प्राप्ति होती है। तो इससे वर्तमान और भविष्य दोनों काल ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो ऐसा कार्य तो हमें जो है वो दिन रात करते रहना चाहिए। संगम युग पर जो है हमें इतना जमा कर लेना चाहिए कि जो है हम 21 जन्म जो है वो आराम से खाते रहें। इतनी बड़ी हमें लॉटरी मिली है कि जो हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे इस जन्म में, तो हम जो है वो अनेक जन्म जो है ये अपना बैठ के आराम से 21 जन्म जो है आराम से अपना इसको खाते रहेंगे। हमें जो है घर बैठे, ये जो है बेहद की अविनाशी लॉटरी है, और हमें घर बैठे जो है इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है कि घर बैठे जो है हमें भगवान मिल गया। तो हमें अपने भाग्य की सदा महिमा करती रहनी चाहिए और सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहना चाहिए। तो इससे जो है हमारे कभी भी जो है हमें दुख की लहर नहीं आएगी। और जो है जब हम सुखदाता के बच्चे हैं तो हमें जो है वो दुख आ ही नहीं सकता, हम सदा जो है खुशी में नाचते रहेंगे और सबको जो, और यही खुशी जो है सबको भगवान का परिचय देगी। और हम जो है वो सदा योगी हैं। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाबा से जो है वो मिलन मनाने की है, और यही जो है मिलन मनाने, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले जो है हम सदा खुशी में रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन से नहीं, अनीता बहन से है। ज्ञान के शस्त्रधारी बनने का अनुभव शेयर करें। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली, सबने बड़े अच्छे से डिस्कस किया। बाबा ने कहा है कि जो महावीर है ना वो सदा अपने ज्ञान के शस्त्रों से दिखाते हैं। वो जाते हैं ना मिलिट्री में अपने सारे औजार साथ लेकर, तो हमारे जो औजार है ना वो ना तो उनका कोई भार है ना कुछ है। ऐसे अस्त्र शस्त्र बाबा ने हमें दिए हैं कि जिसको यूज करने से हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाता है। हमारे अस्त्र शस्त्र है ज्ञान, योग और धारणाएं, और बाबा ने जो भी हमें मर्यादाएं दी हैं। तो बाबा कह रहा है अगर हम उससे सदा सजे सजाए हैं, मतलब हम उनको समय आने पर, परिस्थिति आने पर उसको यूज करते हैं, तभी हम महावीर हैं। और अगर परिस्थिति आई और उसको हमने ज्ञान के पॉइंट को यूज नहीं किया तो उसका बाबा कह रहा है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बाद में उतना समय, फिर बाबा कह रहा है उसको पास विद ऑनर नहीं कहते हैं कि जिस घड़ी जरूरत है जिस ज्ञान के अस्त्र की, उस अस्त्र को याद ही नहीं किया। जब परिस्थिति है ऐसी कि सामना करना है और उस समय समा रहे हैं, और जब शांत रहना है तब क्रोध कर रहे हैं, तो वो उसको महावीर नहीं कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है, जिस भी ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करना है, अगर उस समय यूज करेंगे तभी ही हम ज्ञान के अस्त्रों से सजे सजाए महावीर मायाजीत कहलाएंगे और पास विद ऑनर तभी हो सकते हैं। ओम शांति।
सुनीता भाई बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अर्चना बहन, बलविंदर बहन और विजय भाई। बाप को साथी बनाने से कौन सा रत्न प्राप्त होगा? जी, बाबा तो सदा हमारा साथी ही है, क्योंकि बाबा जब साथ है तो और कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, और कोई संग ही नहीं चाहिए। मुरली में बाबा ने कहा है कि विजयी रतन बन जाएंगे अगर हम बाबा को साथी बनाते हैं तो, है ना। तो बाकी की डबल डबल हो जाते हैं हम सिंगल से। जैसे दुनिया में शादी करते हैं तो डबल हो जाते हैं, एक से डबल बन जाते हैं। बाबा हमारे साथ है, वही हमारा सच्चा युगल है। हम इस में रखते हैं, माया जीत बन जाते, कोई भी परिस्थिति हो, पहाड़ जैसी परिस्थिति, लेकिन उसको पार करने के लिए विजयी रतन बन जाते हैं। तो ये सदा खुश और सदा निर्विघ्न तभी रहेंगे जब बाबा का साथ है और बाबा के सितारे जुड़ी हुई हैं, याद है। क्योंकि विस्मृति होते ही हम फिर देहभान की मिट्टी में गिर जाते हैं, और फिर माया हमारे ऊपर ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। हमारा क्वेश्चन था कि बाबा को साथी बनाने से कौन से रत्न प्राप्त होते हैं। जब हम बाबा को साथी बनाते हैं तो हम सदा ही विजयी हैं, तो हमें विजयी रत्न सदा ही प्राप्त है, क्योंकि एक संगम ही ऐसा समय है जब बाबा हमें साथी के रूप में मिलता है और हम बाबा से हर संबंध का अनुभव करते हैं। जब हमारे स्मृति में हमेशा बाबा याद रहता है, बाबा साथ है, उसको हम फील करते हैं, तो हम सदा मायाजीत बनते हैं, सदा खुश रहते हैं, निर्विघ्न बनते हैं, महावीर बनते हैं और निर्भय बनते हैं, और हम माया जीत भी बन जाते हैं। तो बाबा को साथ रखने के तो बहुत फायदे हैं, है ना। बाबा का जब हम साथ रखते हैं तो हमारा सदा ही काम सफल है, हम सदा ही विजयी हैं। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बलविंदर बहन। विजय भाई। ओम शांति। बहुत सुंदर सभी का, और इन दोनों बहनों का जो आपने पहले क्वेश्चन दिया। अभी ना अर्चना बहन ने एक पॉइंट टच किया था कि वो हमारा युगल है। थोड़े दिन पहले ना कोई और मुरली पढ़ रहे थे, उसमें ये युगल वाली बात है। मैंने दिन भर सामान रखा कि मैं युगल मुहूर्त हूँ, उससे यही वैश्य बाबा हमारा युगल है। तो दिन भर ऐसा सुंदर अनुभव हुआ, वो गीत याद आ गया कि कदम कदम पर मदद तुम्हारी, एहसास हमें कराती है, तुम्हें कौन मिलाया और कौन तुम्हारा साथी है। सडनली कोई भी पावरफुल पर्सन या उसका नाम भी होता है तो एक अलग से नशा और खुशी रहती है, और उस नशे और खुशी और शक्ति से ही ना हम निर्विघ्न होते हैं, क्योंकि एक बल ऐसे आता है ना, हमारी स्व स्थिति ऊपर हो जाती है। स्व स्थिति ऊपर है, कोई भी परिस्थिति आई उसको तो जाना ही है, आराम से चली जाती है। तो ये जो परमात्म साथ है या साथी है, ये हमें निर्भय भी बनाता है। और इससे जो है, जैसे ये भी कहा कि हम महावीर ही बन गए, और महावीर का पॉइंट आज सकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि जो हमारा बेसिकली पहला बताया ना कि पवित्र महावीर बनकर, भाई महावीर की एक बहुत ऐसी ऊंची स्टेज है कि विजय विजय है ना। जब हम हर सेकंड हर संकल्प में अटेंशन है, वही महावीर है और वही विजय है। वो तभी है जब हमारा उसका साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई। अगला क्वेश्चन अशोक भाई से और रमनी भाई से। मुरली से समान रूपी हीरे कलेक्ट करें और ग्रुप में सबको बांटे। बहुत सुंदर। मैंने कुछ हीरे अपने लिए चुने हैं, मेरे लिए नहीं है, सभी भाई बहनों के लिए हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं देव पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं स्व स्थिति की सीट पर स्थित परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं मास्टर रचयिता हूँ। मैं आत्मा शुद्ध व पवित्र हूँ।
मैं बाप की याद की गोद में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं रॉयल बाप की रॉयल आत्मा हूँ। मैं सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा माया जीत हूँ। मैं आत्मा सदा खुश और निर्विघ्न हूँ। मैं आत्मा महावीर व निर्भय हूँ। सदा ज्ञान के शस्त्र से सजी हुई मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा सुभाष जी ने तो बताए, मैं भी रिपीट कर देता हूँ। तो मैं पहला तो मैं समान बाबा ने बताया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर रचता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सच्चा जोगी हूँ और मैं लाडला बच्चा हूँ और मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। बाबा ने बताया इसमें, और बाबा ने इसमें और बताया कि बाबा महावीर भी उसने बताया था, इसमें भी मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं सदा विजयी हूँ। तो ये समान कुछ मेरे को याद था। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। प्रीति बहन, कल की मुरली आप ले पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो रजनी बहन का ऑपरेशन हुआ, जब तक वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं करते तब तक आप ले लें। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद आपका। चलो, और किसी ने कुछ धन्यवाद शेयर? बाबा का, धन्यवाद आपका, मुझे मौका मिला। चलो, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। तो अब बाबा को याद करते हैं, फिर एंड करेंगे। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में।
हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा